हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के एनसी स्टडीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है क्लास 10 साइंस का है। सेट नंबर है 4/2025 का A24 CM बॉब के लिए प्रश्न हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के हम लोग लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझना और इसके नोट्स में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया पहला फिजिक्स का, किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है बेटा। तो लेंस की क्षमता होती है ना, लेंस की क्षमता को किसमें नापते हैं हम लोग? मीटर में, प्रति मीटर में, मीटर पर सेकेंड कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो प्रति मीटर बेटा कितने नापते हैं हम लोग? नापते हैं बेटा मीटर में, ठीक है। प्रति मीटर में हम लोग नापते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है तो दर्पण कैसा होता है बेटा? आप बताएं। एक दर्पण है, उससे बना प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा, तो क्या बनेगा बेटा? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। ठीक है, आभासी किसमें बनता है बेटा? अवतल दर्पण में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल आ गया, सॉल्व करेंगे इसे। कांच का आवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात है। देखो बेटा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे से ना, ठीक है। देखो यार, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, ठीक है। जैसे जीरो हटाओगे बेटा, यहाँ पे 30 की 3 बन जाएंगे 30, ठीक है। जैसे ऐसे देखना, 3 × 10⁸ था और 1.5 भी था बेटा। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? प्रकाश की चाल बटे आवर्तनांक, प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल बटे आवर्तनांक। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो बेटा देखो, नीचे 1.5 हटाएंगे, 0 बच जाएगा 2, एक 0 बच जाएगा ना। 15 कम 15, 15 दूनी 30 बेटा। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये कहाँ पे बेटा? ये है ना आंसर। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यार। प्रकाश का रंग नीला होने का कारण, यार प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन से, अपवर्तन से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से, या प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का आवर्तन परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम के तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में निकल जाने के गुण को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो ये नहीं हो सकता। प्रकाश का वर्धन, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्धन कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा बेटा, वर्ग विच्छेद भी नहीं, इसमें क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते रहो, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कैसी होगी बेटा? अगर मैं धारा का मान आधा कर दें बेटा, हम लोग किसी परिपथ में धारा का मान आधा कर दें, यदि किसी निश्चित परिपथ से होकर गुजरने वाली बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उस पर उत्पन्न जो ऊष्मा होती है ना बेटा, एक चौथाई हो जाती है। क्या होती है? एक चौथाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम निर्भर नहीं करता, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता? वैद्युत धारा पर करता है बेटा, चालक की लंबाई पे करता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता करता है बेटा, पर वैद्युत धारा की दिशा पे नहीं करता बेटा, ठीक है। ठीक है, क्या होगा आंसर? वैद्युत धारा की दिशा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं यार, लघु पतन पथन, ठीक है। पता नहीं पथन था बेटा, यहाँ पे हल्की सी ईयर हो गई। लघु पतन के साथ के समय वैद्युत परिपथ में धारा का मान कैसा हो जाता है? बहुत कम, परिवर्तनशील, क्या बहुत अधिक? तो बेटा होता बहुत अधिक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम साइंस की जल्दी से, तो एमसीक्यू करना जरूरी है। क्वेश्चन दिया केमिस्ट्री में लोग आगे बेटा, C6H6 में C परमाणु की संयोजकता कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? 4 बेटा, ठीक है। कितनी होती? चलो तो 4 होती है। प्रबल बेस कौन सा है इसमें? NaOH, बेस का मतलब साल्ट, NaOH, CuOH फॉर ट्वाइस, NH4OH, या AlOH3 क्या होता है बेटा? इससे खतरनाक बेस कौन सा इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, NaOH। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अच्छा सा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉट 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 को गर्म करने पे O2 गैस प्राप्त होती है। हम किसको गर्म करेंगे तो बेटा O2 गैस प्राप्त होगी, ठीक है। CaCO3, C6H12O6, PbNO3, या फिर Na2CO3। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? एक बार आप अपना चेक करें,
10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, ये कौन बच्चा कर लेता है इसका, ठीक है। चलो बेटा इसका PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है इसमें। जब इसको बेटा गर्म करोगे लेड को, लेड नाइट्रेट को, जो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे ना तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है? साधारण ताप पर द्रव धातु बेटा क्वेश्चन हमेशा आता है, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम या Ag, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मरकरी, ठीक है, ये होता है बेटा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब छेपड़ अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? अब छेपड़ अभिक्रिया कौन सी होती है, इसमें से क्या क्या दिया गया आपने, BaCl2 जली विलयन प्लस H2SO4 जली विलयन, BSO4 बन गया, ये बन गया, तो इसमें कौन सी होती है बेटा, चेक करना और लगाएं अपने आप। तो ये बेटा इसमें से BaCl2 प्लस H2SO4 को जब रिएक्शन करेंगे ना तो Ba बेटा Ba प्लस होता है और H2SO4 में SO4 माइनस है, तो ये BaSO4 चला जाएगा बेटा इधर, तो BaSO4 बन गया। अब बचा कि यहाँ पे Cl2 बचा, यहाँ पे H2 बचा बेटा, दो कॉमन निकाल लेंगे, दो बाहर आ गए तो बचा के 2HCl। यह कैसी डिग्री है बेटा, बताएं आप, अच्छे बना दीजिए, ठीक है। ब्यूटेनॉल 2 का अनुसूत्र क्या होता है बेटा, ये IPSC में होते हैं, फिर आपने पढ़ाई नहीं है लेकिन आप रट भी सकते हैं। ब्यूटेनॉल 2 का अनुसूत्र क्या होता है, C4H10O या C4H8O2, C4H10 या C4Hg, तो होता है बेटा क्या, C4H10, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बायोलॉजी में लोग आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट एवं अंधकार, अंधकार यार ये तो हो नहीं सकता, फिर क्या दे दिया लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये कहां आ गया, ये सकते, हाँ बेटा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट, सूर्य का प्रकाश बेटा, हाँ ये है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 14 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? हम लोग बायो में एंट्री कर ली बेटा, बायो में, ठीक है। थायरॉक्सिन, दूसरा क्वेश्चन बायो का, हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरीन की, आयोडीन की, फ्लोरीन की, इनमें से कोई नहीं, ट्राई करो अपने आप यार। तो इसमें क्या होता है, किसकी होती है, क्लोरीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस कराया, बस संबंध बनवाए, तो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी एवर में लंबे बौने पौधों का प्रतिशतता क्या थी, मतलब वो एक लंबे पौधे और ये छोटे पौधे का क्या कराया बेटा, कौन करा दिया, दोनों का संबंध बनवाए, तो इसमें क्या हो बेटा हुआ, तो पहले पीढ़ी के पौधे कैसे निकले, जाहिर सी बात ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, और कैसे हो सकते इसमें देखो, चेक करो अपने आप, 100% लंबे पौधे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है? जैविक का मतलब बेटा आप समझ सकते हो, देखो पेड़ पौधे, वायु, ताप, खनिज, तो ताप, वायु, खनिज अलग है ना, तो इसमें और कौन है, पेड़ पौधे, जैविक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा, द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? फेफड़ों में, यकृत में, स्टेमेटा में और हृदय में, तो बेटा कहां पाई जाती है? स्टोमेटा में पाई जाती है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल में ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य के आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य के आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, एक्सरे किरणें या इंफ्रारेड? बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, और जिसमें पराबैंगनी किरणें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला लास्ट क्वेश्चन, अब इसकी शॉर्ट आपको दे देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सम्मिलित है, सही है? विखंडन का अमीबा में होता है, खंडन ब्रायोफिलम में होता है, मुकुलन स्पाइरोगाइरा में होता है, या कायिक प्रवर्धन हाइड्रा में होता है? तो कौन सा ये बेटा सही है? विखंडन अमीबा में होता है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप हम इसकी शॉर्ट दे दें, ठीक है बच्चों।
और प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यहाँ से सब्सक्राइब करो और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाओ बेटा, ठीक है। तो आपके बिना में कुछ नहीं है, सो प्लीज आप इसका समर्थन करें, आपका चैनल है ये, तो इसको स्क्रीनशॉट, हाँ बेटा आ गया स्क्रीनशॉट ना, ठीक है। चलो आगे देते हैं। अब आ गया ना, अब सही आया, चेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आ गया ना बेटा, ऐसे करो तो अब आ गया होगा ना, ठीक। अब आ गया बेटा, इसकी शॉट ले लें आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सब बेटा अभी स्टैंड में सही से बन नहीं पाती हमसे, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं सही है हम लोग। अब आ गया सही ना, तो इसका स्क्रीन ले लो, देखते सही आ रहा ना। हाँ प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं, तो प्लीज सपोर्ट करें आपने इस चैनल को। मिलते हैं आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अभी बेटा शाम 6 बजे और क्लास 10 की प्रैक्टिस पढ़ा रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी की बेसिक वीडियो जरूर देखना इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।